अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum. We started function topic yesterday और कल के टॉपिक में हमने बेसिकली ओ लेवल फंक्शन रिवाइज किए थे और ए एस फंक्शन में अगर देखा जाए तो we did inverse of quadratic function. So inverse of quadratic function हमने कल किया था और किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है बताइए। कल क्या हमने एंड किया था इसका? जी समरा, इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, सब्जेक्ट बन जाता है आसानी से। कल आप थे? ओके इलियास, आप इजलाल, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्वाड्रेटिक फंक्शन को इनवर्स फाइंड करने के लिए? एक्स कैसे सब्जेक्ट बनता है? उसमें तो एक्स सब्जेक्ट बनता ही नहीं है। वही प्रॉब्लम जो आता है वो कैसे रिजॉल्व करना है? स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही है। So if you have a quadratic function, mean f of x is equal to, suppose जो हमने कल इक्वेशन किया था x square minus 6x plus 5, तो उसका स्क्वायर उसमें, क्योंकि नॉर्मल जिस तरीके से ओ लेवल में आप लिखा, यहाँ भी ऐसे था, लेकिन जब क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना हो तो पहले स्क्वायर कंप्लीट करते थे। फिर इश्यू नहीं है, फिर आप जस्ट जब स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसमें से x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी
कि स्क्वायर रिमूव करने के लिए आपको प्लस लिखना पड़ता है, जो देखिए हमने लिखा हुआ है। और मैंने ये बताया था कि आप फाइनल आंसर में प्लस माइनस नहीं लिखना, और उसकी रीजन हम कुछ 2-3 लेक्चर देखेंगे क्या रीजन है, और फिर ये कैसे डिसाइड किया था कि हाउ विल यू डिसाइड कि वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में x किसी नंबर से ग्रेटर है तो इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, और अगर x इज लेस सर्टेन नंबर तो उस केस में इट विल बी नेगेटिव। जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो ये था x इज ग्रेटर तो आपने पॉजिटिव, और लेस है तो आपने क्या लिख दिया, नेगेटिव। ओके, अब आगे चलते हैं। द ग्राफिकल relationship between f of x and f inverse x। क्या रिलेशन होता है बिटवीन f of x एंड f इनवर्स of x? ग्राफिकली इनमें क्या रिलेशन है? जनरली अगर हम बात करें कि अगर हम फंक्शन में 2 पुट करें और आंसर आ जाए 5, मीन f of 2 अगर 5 हो, तो बताइए f इनवर्स ऑफ 5 क्या होगा? इट विल बी 2। ऐसा है कि नहीं? चलिए किसी क्वेश्चन से कर लेते हैं। सपोज वी हैव f of x इज इक्वल टू 3x माइनस 1। मेंटली बताइए इसका इनवर्स क्या होगा? x प्लस 1 ओवर 3। आपने इसमें से x को जब सब्जेक्ट बनाएंगे -1 उधर जाएगा, प्लस 1 ओवर 3। ओके, अब इस एग्जांपल में जरा देखिए, इफ यू फाइंड f ऑफ 1, व्हाट्स द आंसर? f ऑफ 1 अगर हम फाइंड करें, आपके पास आंसर आ रहा है 2, सो f ऑफ 1 इज 2। आप इनवर्स फंक्शन में अब ऐसा कीजिए कि 2 पुट कीजिए। इनवर्स फंक्शन में आप 2 पुट करें। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ओके, आप इनवर्स फंक्शन में 2 पुट। ओके जी, एक क्वेश्चन हमने ये लिया था, इसमें हमने f 1 फाइंड किया हुआ है, 2 f इनवर्स ऑफ 2 अगर फाइंड करें, इनवर्स फंक्शन अगर x में आप 2 पुट करें, 2 प्लस, अगर f ऑफ 1 का आंसर 2 है तो व्हाट्स f इनवर्स ऑफ 2? इट विल बी 1। एक और एग्जांपल, ये व्हाट्स द आंसर फॉर f ऑफ 4?
इसमें एफ ऑफ 4 का आंसर होता है ये। आप करें 4 3 12 माइनस 1 इज 11, और आप इनवर्स फंक्शन में अगर 11 पुट करें देन व्हाट्स द आंसर, इट इज 4। सो इससे क्या पता चल रहा है, जरा देखिएगा, ये एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 में ओरिजिनल फंक्शन में अगर x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट इज 2, और इनवर्स फंक्शन में x कोऑर्डिनेट 2 है एंड y कोऑर्डिनेट 1। 4 और 11 को देखिए, जिसमें x कोऑर्डिनेट 4 था, y कोऑर्डिनेट 11, और इनवर्स फंक्शन में x कोऑर्डिनेट इज 11 एंड y कोऑर्डिनेट इज 4। करें ओ लेवल, आपने एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन किया था, ट्रांसफॉर्मेशन में आपने रिफ्लेक्शन की थी, रोटेशन, ट्रांसलेशन वगैरह। स्पेसिफिकली रिफ्लेक्शन की तरफ जाइए। जब आपका x कोऑर्डिनेट और y आपस में स्विच हो जाते थे, वो कौन सी रिफ्लेक्शन होती थी, कुछ याद है? जिसमें x और y आपस में स्विच हो जाते थे, वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी रिफ्लेक्शन थी? y इज इक्वल टू x। ये y इज इक्वल टू x लाइन कैसी होती है? y इज इक्वल टू x लाइन कैसी होती है? y is equal to x mean y and x both are equal mean 0 0 1 1, ऐसे ही है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x minus 1 y minus 1, कुछ ऐसी लाइन होगी। तो ये जो लाइन है जो हमें m बंदे बताई है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y is equal to x। इस लाइन पे कोई भी अगर आप पॉइंट लेना, अगर आप ये x कोऑर्डिनेट 2 लें और y कोऑर्डिनेट 1, ये पॉइंट, इस पॉइंट को अगर आप देखिए, अगर मैं कहूँ ये 2 और इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, दिस इज द पॉइंट ए, इस लाइन के अगेंस्ट इसका ए का रिफ्लेक्शन तकरीबन कहां बनेगा? कोई आइडिया है हमें रिफ्लेक्शन कहां बनेगा इसका? रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट और सेम डिस्टेंस पे बनेगा, यहां पे कहीं, ऐसे ही है। तो इसका रिफ्लेक्शन, इसका मतलब यहां पे कहीं बनेगा। आप बता सकते हैं इस रिफ्लेक्शन, जिसको मैं ए प्राइम कर दूं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 होगा और y2 होगा। सो आप देखिए, a के कोऑर्डिनेट से 2 1, और इसका जो इमेज था a प्राइम, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2। सो इन दोनों में x और y आपस में स्विच हो गए ना। तो जब आपको x और y स्विच हो गए, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन कौन सी है? इट इज रिफ्लेक्शन ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x। और अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपने ये ऑब्जर्व किया कि f ऑफ x और f इनवर्स में भी कुछ ऐसा ही रिलेशन बन रहा है, ऐसे ही ना, ऊपर f ऑफ x और f इनवर्स मीन 1 पुट करने से आंसर 2 आ रहा है और 2 पुट करने से आंसर 1 आ रहा है, मीन x y बन रहा है और y x बन रहा है। सो ग्राफिकल रिलेशनशिप हम करने लगे थे बिटवीन f ऑफ x एंड f इनवर्स x। तो कोई बता सकता है कि व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन f ऑफ x एंड f इनवर्स x? दे बोथ आर, जी ग्राफिकल रिलेशनशिप क्या है, कुछ बोलिए, क्या समझ आया अभी तक? They are both are reflection of each other. And what's the reflection line? Y is equal to x. So f of x and f inverse x are reflection of each other over the line y is equal to x. So this is the important information we know कि कोई भी फंक्शन हो, वो क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, रेसिप्रोकल हो, लीनियर हो, जब उसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो बोथ f of x and f इनवर्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर ओवर द लाइन y is equal to x। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर आपको एक f of x स्केच हुआ हुआ मिले, तो इसका मतलब उसका रिफ्लेक्शन y f इनवर्स उसका रिफ्लेक्शन होगा। एक एग्जांपल, x एक्सिस y एक्सिस, सबसे पहले मैं इस पे डॉटेड लाइन,
इब्राहिम, इस डॉटेड लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x। सो ये मैंने ड्रॉ कर ली। अगर मैं यहां पे कहीं पे f ऑफ x ड्रॉ करूं, ये है f ऑफ x। ग्रीन कलर में जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये f ऑफ x का ग्राफ है। आप f इनवर्स स्केच कर सकते हैं। स्केच एक्यूरेट ड्राइंग नहीं है। तो स्केच मीन आपको इंफॉर्मेशन क्या पता है कि f ऑफ x और f इनवर्स में क्या रिलेशन है? बोथ आर सिमेट्रिक ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x। तो आप जस्ट f ऑफ x का रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दें ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x। सो वो फिर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। सो दिस विल बी f इनवर्स ऑफ x। जी, ठीक है। सो दोनों में देखिए एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है ये। अब मैं कुछ ग्राफ स्केच करूंगा f ऑफ x, आपने उनका इमेज स्केच करना होगा। जी, ये ब्लू कलर में f ऑफ x, ब्लू कलर में y इज इक्वल टू x लाइन है, और पिंक कलर में f ऑफ x है। इसका इनवर्स स्केच कीजिए। सो पहले फर्स्ट का करें, फिर सेकंड को देखिएगा। पहले फर्स्ट कंप्लीट करना है। इट्स जस्ट स्केच, नॉट एक्यूरेट ड्राइंग, बट वो स्केच होना चाहिए पॉसिबल। अभी कुछ बनाया। सो अब मैच करें फर्स्ट के पास। आपने अगर किसी से नहीं ड्रॉ, तो आप देखिए इस पॉइंट का इमेज एग्जैक्टली यहाँ कहीं होना चाहिए। ऐसा है। सो इसका इमेज कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज f इनवर्स x। ओके भाई, दूसरे का भी बना लिए। दूसरे के लिए ये यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, और ये जो पॉइंट है इसका इमेज इधर आना चाहिए, यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए। सो अब चलते हैं, कर्व बनाते हैं। सो कुछ ऐसा, और फिर लाइन कुछ ऐसी। लग रहा है इनवर्स उसका स्केच। सो वो अगर f ऑफ x है, देन दिस इज f इनवर्स x। स्ट्रेट लाइंस,
This is again y is equal to x. This is f of x. इसका f इनवर्स बनाइए, ये पिंक कलर में f of x है। ये फर्स्ट का इमेज हो गया। आप पॉइंट बाय पॉइंट अगर ले, ये जहां पे रिफ्लेक्शन लाइन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीट करे तो f इनवर्स भी वहीं से क्रॉस करनी चाहिए। इस पॉइंट को अगर देखें तो इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा, इस पॉइंट को अगर देखें तो इसका इमेज यहाँ कहीं बनेगा। सो आप इन 3 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास उसका इमेज आ जाना चाहिए। So this is f inverse x. So लास्ट कर्व का भी हो गया स्केच। सो वो कुछ ऐसा आ जाना चाहिए, ऐसा ही बन रहा है। So this is f inverse x. ओके, एक तो ये टाइप है आपके क्वेश्चन की जो कि आपको कहीं स्केच करनी पड़ सकती है। अब पेपर में कुछ और इक्वेशन भी आती हैं, जरा वो देखते हैं। इसमें तो ये आपको f ऑफ x मैंने स्केच करके दे दिया, आपने उसका इनवर्स स्केच किया। इन पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि f ऑफ x भी खुद स्केच करना होगा और उसका इनवर्स भी खुद स्केच करना होगा। सो f ऑफ x थोड़ा सोच के हम प्लान के साथ स्केच करेंगे, उसके बाद इनवर्स बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा कि वही रिफ्लेक्शन ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x हमने ड्रॉ कर देना है। सो अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। f of x is given, suppose 3x plus 1. Okay, the question is sketch f and f inverse on the same xy plane so that relation between them can be seen clearly. क्या मतलब, कौन सा रिलेशन? कि दोनों f ऑफ x और f इनवर्स एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x, वो आप क्लियर उसमें शो होना चाहिए। जी, स्केच करते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें f और f इनवर्स एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना हो, एक ही एक्स वाई प्लेन पे शो करना हो, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा? अगर स्केल मीन अगर इतने गैप के साथ आपने इधर 1 रख दिया और उधर उतने गैप के साथ आपने स्केल 2 ले लिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या मसला आएगा?
y इज इक्वल टू एक्स लाइन मिडल में नहीं फिर बनेगी, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन क्या होती है, जो 0 0 से पास होती है 2 2 से, जब 2 2 से पास होगी ऐसे, तो ये लाइन कैसी बन जाएगी, ये ऐसी बन जाएगी ना, ये तो y इज इक्वल टू एक्स, फिर लाइन ऐसी बनेगी, और जब लाइन ऐसी बनेगी तो आपके लिए रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना भी फिर इजी नहीं होगा। सो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी स्केल आप एक्स एक्सिस पे रखें वही वाई एक्सिस पे हो, ताकि आपको y इज इक्वल टू एक्स लाइन बिल्कुल मिडल में है। तो मैं पहले ही y इज इक्वल टू एक्स मिडल में ड्रॉ कर लेता हूँ। बेस्ट तो ये होता है कि आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन डॉटेड ड्रॉ किया करें। सो दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ओके जी, अब आपको ये f ऑफ x स्केच करना है, ये स्केच करना है। स्केच कैसे करना है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, लीनियर इक्वेशन है, इसके ग्राफ राइज कर रहा होगा फॉल कर रहा होगा। ये जलाल, इसकी स्ट्रेट लाइन राइज करेगी या फॉल करेगी? मुनीर, अगर मैं इसका ग्राफ स्केच करूं वो लाइन राइज कर रही होगी या फॉल कर रही होगी? मीन ऐसे ये राइज कर रही है लाइन, ये दूसरी मैंने फॉल कर रही है, कैसी होनी चाहिए? राइज होगी, क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव है। आप ग्रेडियंट देखिए, इसका ग्रेडियंट क्या है? 3। सो ग्रेडियंट 3 मीन लाइन मस्ट बी राइजिंग। अच्छा, लाइन राइज करनी है, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? 1। अगर मैं स्केच करता हूं, अभी आप लोगों ने ड्रॉ नहीं करना, इधर सामने देखिए, वाई इंटरसेप्ट 1 है, लाइन राइज कर रही है। आप अगर देखें तो मैंने लाइन राइज कर रही है, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइन राइज कर रही है, ऐसा है कि नहीं? और वाई इंटरसेप्ट इसका 1 है, ये ठीक है, सीधी आप कर लेना। एक और मैं ड्रॉ करने लगा हूं, इस लाइन को देखिए, ये भी लाइन राइज कर रही है, और इसका वाई इंटरसेप्ट भी 1 है। आउट ऑफ दीज टू विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन और सेकंड वन? वो टेढ़ी वाले के चक्कर में नहीं कि सेकंड क्या नहीं, वो फर्स्ट भी टेढ़ी स्ट्रेट ही है। दोनों में चलो डिफरेंस क्या है? दोनों ही राइज कर रही है, दोनों का वाई इंटरसेप्ट 1 है। एक y इज इक्वल टू एक्स लाइन को यहां मीट कर रही है, और दूसरी y इज इक्वल टू एक्स को यहां मीट कर रही है। मीन एक पॉजिटिव x और y वैल्यू पे मीट कर रही है, और दूसरी नेगेटिव x y वैल्यू पे मीट कर रही है। सो दोनों करेक्ट तो नहीं हो सकती। हमें तो, अगर आपको स्केच करना है तो स्केचिंग में भी आपके लिए थोड़ा सा आइडिया हो, वो सिर्फ अगर एफ ऑफ एक्स को देखे तो दोनों करेक्ट, कि राइज कर रही है, वाई इंटरसेप्ट 1 है। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स पे को कहां पे कौन सी मीट कर रही है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनवर्स भी उसी के मुताबिक बनेगा। देखें, अगर आपका नंबर 1 ग्राफ करेक्ट हुआ तो मुझे पता है कि उसका इनवर्स मुझे यहीं से पास हो रहा होगा, वो भी इधर से पास होगा, ऐसे ही है ना? वो ग्राफ भी कुछ ऐसा बन रहा होगा अगर नंबर 1 करेक्ट हो। और अगर नंबर 2 करेक्ट हो, मीन ये वाला, अगर ये करेक्ट हो, इसका मतलब इसका जो इनवर्स होगा वो इस पॉइंट पे मीट कर रहा होगा। सो बिफोर ड्राइंग द ग्राफ, नो डाउट स्ट्रेट लाइन स्केच करना बहुत इजी है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि ये चेक करें वो लाइन y इज इक्वल टू एक्स को कहां मीट कर। अब वो कैसे चेक करें? उसके लिए शायद थोड़ा सा आपको लगे कि हमारी वर्किंग बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत जल्दी भी कर लिया करेंगे। अब वो कैसे डिसाइड करें कि कौन लाइन 1 या लाइन 2 दोनों में से कौन सी करेक्ट है? आप लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और ये जो लाइन आपने स्केच करनी है y इज इक्वल टू 3x+1, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉजिटिव आया तो आप समझेंगे वहां मीट कर रही है, अगर नेगेटिव आया तो उसके मुताबिक कर लेंगे। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समरा बताएंगे कैसे फाइंड करना है? ऐसा ना करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है इब्राहिम?
साइमल्टेनियसली इन दोनों को सॉल्व कर दें। और आपको शायद लग रहा होगा साइमल्टेनियस सॉल्व करें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ये भी y इज इक्वल टू 3x+1 है, वो भी y इज इक्वल टू x है। जल्दी से इक्वेट करें, बताएं क्या आ रहा है। 3x+1 इज इक्वल टू x हो गया। तो ये आपके पास 2x इज इक्वल टू -1, x क्या आ गया, -0.5। क्या y भी -0.5 ही होगा या डिफरेंट होगा? वो भी सेम होगा ना, क्योंकि आप x इक्वल टू -0.5 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y भी -0.5 आएगा। सो आपको पता चल गया कि ये -0.5 पे क्रॉस करेंगे, मीट करेंगे, मीन यहाँ पे करेंगे कहीं। सो ये अगर आपने -0.5 ले लिया, सो तकरीबन फिर 1 कहाँ पे होगा, 1 ये होगा। तो दिस इज 1। तो आपका ग्राफ दिस इज f of x। तो ये दोनों -0.5, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है अगर आप देखना चाह रहे हैं तो दिस इज, ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज -0.5 -0.5। सो आपने एफ ऑफ एक्स स्केच कर लिया। अब आप एफ इनवर्स एक्स स्केच कर लेंगे ना इसी को देख के। ये अब स्केच बना हुआ है, अब इसका एफ इनवर्स इसी का रिफ्लेक्शन बनाना है। जी, क्या क्या पॉइंट मैंने लेबल किए हैं? एक वाई इंटरसेप्ट लेबल कर दिया है 1, और दूसरा मैंने ये जो पॉइंट मैंने जहां पे मार्क किया हुआ है, लेबल नहीं किया हुआ, ये पॉइंट ये क्या है, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट ये क्या है, दीज आर -0.5 -0.5। सो अब इसका इमेज रिफ्लेक्शन बना दीजिए। सो रिफ्लेक्शन, मुझे बताइए रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगा? 1 पे, क्योंकि आपका ये पॉइंट वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो वाई एक्स एक्सिस को 1 पे क्रॉस करेगा। मीन कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज एफ इनवर्स एक्स। जी क्लियर है ये? तो जरा दोबारा देखते हैं कि इस कैसे क्वेश्चन में हमने क्या करना होगा। y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जब आप लाइन स्केच करने लगे तो ग्रेडियंट से आपको पता चल जाएगा लाइन राइज कर रही है, फॉल कर रही है। y इंटरसेप्ट से भी आपको पता चल जाएगा y एक्सिस को कहां कट कर रही है। लेकिन आपको y इज इक्वल टू एक्स लाइन के साथ कहां मीट कर रहा है वो फाइंड करना चाहिए, और वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। और वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाली वर्किंग पे बहुत ज्यादा नहीं होगी, वो फौरन से हो जाएगा। ओके जी, ये क्वेश्चन करें अब आप। सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट। नाउ द इक्वेशन इज डिफरेंट। f of x is equal to 2x minus 3. Sketch the graph of f and f inverse so that relation between f and f inverse can be seen clearly. जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने 2x माइनस 3 को y इज इक्वल टू एक्स के साथ इक्वेट किया। सो वो x क्या आ गया, 3, ऐसे ही है। और y भी 3।
कि किसी एक इक्वेशन में पुट करना होता है तो y और x दोनों इक्वल है, तो अगर x इसमें 3 पुट करें तो y भी 3 ही आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 है और y इंटरसेप्ट क्या है -3। तो इसका मतलब ग्राफ आपको ग्रेडियंट टू मीन ग्राफ राइज करना चाहिए। सो राइजिंग ग्राफ ड्रॉ करना है और वो y एक्सिस को -3 पे क्रॉस करेगा और मीट कहाँ करेगा 3 पे। y इज इक्वल टू x। सो राइजिंग लाइन कुछ ऐसा ही आप लोगों ने परफेक्ट स्केच किया कि लाइन राइज कर रही है, y इंटरसेप्ट उसका -3 है और ये पॉइंट अगर लेबल करना हो तो व्हाट इज दैट पॉइंट, ये इसका, ये आपने फाइंड किया, ये 3 है, दिस इज 3। सो आप इसका रिफ्लेक्शन बना दीजिए। एफ ऑफ एक्स वाई एक्सिस को -3 पे कट कर रहा था, एफ इनवर्स एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा -3 पे। सो दिस इज एफ इनवर्स एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन आपने ग्राफ्स इस तरीके से कराए तो वो हमने स्केच कर दिया। क्वाड्रेटिक, कोई एक क्वाड्रेटिक ग्राफ देखते हैं। जरूरी नहीं है, ये अपने लिए ही है आप, क्योंकि अक्सर नेगेटिव एक्सिस पे, क्योंकि स्केच है ना आपका, स्केच है थोड़ा सा लेवरेज होगा, लेकिन अगर आपने वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेगेटिव एक्सिस पे शो कर दिया तो वो तो गलत कंसीडर होगा। मीन 3 की बजाय कहीं 2 पे शो हो रहा हो या वो शो ही ना करें तो भी ठीक है, लेबल ना करें, लेकिन पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है या नेगेटिव एक्सिस पे ये क्लियरली पता चलना चाहिए। ओके जी, अब कोई क्वाड्रेटिक लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस, ओके, 3 into x - 2 होल स्क्वायर +2। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन अभी इधर उधर देखिए। अगर आपको मैं कहूं फॉर ऑल रियल वैल्यूज इसका ग्राफ स्केच करें, हमने अभी अभी क्वाड्रेटिक्स टॉपिक कंप्लीट किया है, मुझे बताइए इस क्वाड्रेटिक कर्व का वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज आल्सो 2। ये साइन चेंज हो जाता है और ये एज इट इज आता है, ऐसा ही है ना हमने क्वाड्रेटिक्स में किया है। ओके, अब आप बताइए इसका ग्राफ की शेप, ये वर्टेक्स मिनिमम है या मैक्सिमम है, मिनिमम। इसका ग्राफ मैं जल्दी से स्केच करता हूँ और फिर जो करना है आप लोगों ने वो मैं बताता हूँ। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 2 2 मीन तकरीबन यहाँ पे अगर 2 हो, ये 2, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा ग्राफ स्केच होगा इसका। इसके वाई इंटरसेप्ट को लेबल कर सकते हैं, अभी ड्रॉ कुछ नहीं करना। वाई इंटरसेप्ट क्या बनेगा इसका, इसमें एक्स क्या पुट कर दें, 0 पुट करें, -2² इज 4, 4 3 12, 12 + 2 इज 14। वाई इंटरसेप्ट क्या बन रहा है 14। सो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि वो 2 का गैप कितना और 14 का गैप कितना, लेकिन है तो स्केच। हाँ, आप थोड़ा सा इसको बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा इसको स्टीप बनाएं, सो ताकि वो 14 लगे भी थोड़ा सा। सो इसमें कोई मसला, स्केच बन गया। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही है जो पिछले 2 क्वेश्चंस के लिए थे कि स्केच एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स on the same graph on the same xy plane so that the relation between f and f inverse can be seen clearly। और आपको ग्राफ स्केच करना है ओनली फॉर 0 से 2, फुल स्केच नहीं करना, सिर्फ इस पोर्शन के लिए ग्राफ आपने स्केच करना। कर सकते हैं, ट्राई करें।
तो सिर्फ 0 से 2 के लिए आपको उस जो रेंज दी उसको फॉलो करना है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 2। ग्राफ की मिनिमम पॉइंट आपको पता चल गया, और आपने कंप्लीट, अगर अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना हो, अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो तो कंप्लीट ग्राफ तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ऐसे ही कुछ बनेगा। अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो कि कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, लेकिन अब आप रिस्ट्रिक्शन है तो बाकी ग्राफ आप रिमूव कर देंगे। अब मुझे ये बताइए, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि वो ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के साथ कहाँ मीट करता है। मेरे लिए अब भी वो इंपॉर्टेंट है। बताइए ये ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स को कहाँ मीट कर रहा है, कैसे पता चला? कोऑर्डिनेट्स इक्वल है ना, दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कहाँ इक्वल होते हैं? लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे। लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा है, 2 2। ये मैंने मिनिमम पॉइंट लेबल कर दिया। क्या ये बात समझ आई कि मिनिमम पॉइंट लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे लाया कर रहा है? तो आपका ग्राफ कुछ फिर कुछ ऐसा होगा। अच्छा, कंप्लीट ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये अगर आप देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा ना, इस तरफ भी और उस तरफ भी। लेकिन मुझे रिस्ट्रिक्शन है कि 2 से आगे नहीं जाना ग्राफ, और 0 से 2 तक सिर्फ ग्राफ। ये देखिए मैंने सिर्फ 0 से 2 के दरमियान ग्राफ स्केच किया है। 2 पे तो वैल्यू 2 है, आपको पता है, आपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, 2 पे 2 है। आप दूसरी 0 के अगेंस्ट क्या आंसर आ रहा है ये चेक, और वो भी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया था। 0 के अगेंस्ट नंबर क्या बना था, 0 पुट किया था तो 14। सो 0 के अगेंस्ट 14 मीन दिस वैल्यू इज 14। कंप्लीट ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, हमें सिर्फ उतना ही ग्राफ ड्रॉ करना है जितना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 0 से 2 के दरमियान। तो ये एफ ऑफ एक्स है जी, ये एफ ऑफ एक्स क्लियर है सबको? और जब एफ ऑफ एक्स क्लियरली आपने ड्रॉ कर लिया, तो इंपॉर्टेंट बात, y इज इक्वल टू एक्स के साथ कहाँ मीट कर रहा है? उस पहले वाले में भी यही था और अब भी यही है। अब आप इसका इनवर्स बना लें, इनवर्स स्केच करें। कुछ ऐसे ही बन रहा है। ये पॉइंट क्या होगा? दिस इज 14 and this is f inverse, so f of x and f inverse x। so इस तरह हमने स्केच किया है कि f of x और f inverse दोनों में रिलेशन क्या, ग्राफिकल रिलेशन क्या बन रहा है, वो क्लियर हो, और वो क्लियर हो रहा है जी। आज हमने ये किया कि f of x और f inverse x दोनों में ग्राफिकल रिलेशनशिप इज कि बोथ आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर ओवर द लाइन y is equal to x। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।